मैं मोहित राम कश्यप, शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद, जिला जांजगीर चांपा। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर में अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम आज पुलिस पुलिस क्या है ना, पुलिस की क्या भूमिका है हमारे न्याय व्यवस्था में, ये देखेंगे। है ना कि पुलिस का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, या कहाँ तक यानी व्यापक यानी विस्तृत है, ये देखना है हमें आज। है ना, तो ये इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। प्रत्येक समाज में शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य अनादिकाल से ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, जब आज तो हम पुलिस को जानते हैं, लेकिन पहले ये सब कुछ नहीं होते थे, पुलिस व्यवस्था नहीं थे। पहले क्या था, गांव में सरपंच था या फिर गांव के मुखिया हुआ करता था। है ना कि मुखिया यानी एक बार अगर बोल दिया कि ऐसा करना है गांव वालों को, तो उन्हीं की बात को मानते थे। अन्यथा अगर उससे विपरीत कार्य अगर कहते थे, तो मुखिया या फिर गांव के लोग मिलकर उस व्यक्ति के को दंड देने का कार्य कहते थे, और वो व्यक्ति दंड को स्वीकार भी कहता था। आज क्या है, आज न्याय व्यवस्था आने के कारण अब पुलिस व्यवस्था भी आ गए हैं। है ना, तो पुलिस के माध्यम से आज अपराध को सुधारने का कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा। है ना, समाज में असुरक्षा के वातावरण में ना तो कोई नागरिक अपना विकास कर सकता है और ना ही राष्ट्र। है ना, प्रत्येक समाज में नागरिकों का चहुमुखी विकास इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि सरकार किस सीमा तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है। सरकार अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को समाज में शांति के वातावरण में ही प्राप्त कर सकती है। पुलिस के बारे में मेरी जो धारणा है ना, पुलिस के बारे में मेरी जो धारणा है, वह वर्तमान पुलिस बल से नितांत भिन्न है। वे लोगों के स्वामी नहीं बल्कि सेवक होंगे। है ना, वे लोगों के स्वामी नहीं बल्कि सेवक होंगे। जनता उन्हें स्वप्रेरणा से प्रत्येक संभव सहायता देगी और पारस्परिक सहयोग से वे लगातार कम होते हुए दंगे फसादों पर काबू पा ले सकेंगे। उन्हें केवल चोरों और डकैतों के साथ ही पुलिसगिरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक पुलिस के कार्य के संबंध है, वे न तो मुसलमान हैं, न हिंदू और न ही सिख, केवल भारतीय है ना। हमारे भारत देश में पुलिस की जहाँ बात आती है ना, उसमें ना तो मुसलमान है, ना ही हिंदू है, ना ही सिख ईसाई। है ना, वो क्या है, भारतीय है ना। हमारे जितने भी हैं, आज भी हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं, हम भारतीय हैं। बस यही गर्व के साथ कार्य किए जाते हैं, जो धर्म की ओर ध्यान दिए बिना दुखियों को पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं। अपना कर्तव्य पालन करने से वे कम मुसलमान, हिंदू या सिख नहीं हो जाएंगे, बल्कि बेहतर मुसलमान, हिंदू व सिख होंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकारी ढांचे की आधारशिला कानून का शासन है। किसका शासन है, कानून का शासन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकारी ढांचे की आधारशिला क्या है, कानून है ना, कानून का शासन है। यह न केवल कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने की मदद करता है, बल्कि समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी संरक्षण प्रदान करता है। सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में जनता की आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होती हैं। वे मुख्य रूप से उन कानूनों द्वारा लागू किए जाते हैं जिन्हें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि समुदाय की भलाई के लिए बनाते हैं। सरकार की
सरकार की कार्यकारी शक्ति के सशक्त भुजा के रूप में पुलिस पहले से ही बनाए गए कानूनों के समुचित परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। क्या है? कानून है ना। पुलिस कानूनों के समुचित परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन है? पुलिस। भारत में पुलिस की भूमिका उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जिससे देश गुजरा है और गुजर रहा है। भारत में पुलिस को उपनिवेश शासन की ऐतिहासिक प्रतिकूल स्थितियाँ विरासत में मिली है ना। पुलिस जानते हो आप सभी, पुलिसगिरी बोला जा सकता है। पुलिस है ना, पुलिस व्यवस्था कैसा है हमारे भारत देश में। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। संविधान में प्रतिष्ठित राज्य नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों में इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए उचित स्थिति बनाने के लिए राज्य वचनबद्ध है। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में पुलिस को अपनी समुचित भूमिका अदा करनी पड़ती है। सरकार की सामाजिक वचनबद्धता बढ़ने पर सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानून बनाए जाते हैं। अनंतः इस प्रकार के कानूनों की सफलता उनके प्रवर्तक व प्राथमिकता पर निर्भर करती है और पुलिस जनों को इस क्षेत्र में रक्षात्मक भूमिका अदा करनी है। हमारे समाज की बदली हुई परिस्थितियों में कानून और व्यवस्थामुखी पुलिस को एक ऐसी पुलिस में बदलना होगा जो जान और माल की सुरक्षा संबंधी अपने कानूनी दायित्वों को पूर्णतया निभाते हुए अपनी दैनिक कार्यों में सामाजिक मुद्दों को भी समझे। पुलिस की व्यावसायिक क्षमता का मेल उनके कार्यों की सामाजिक प्रयोजनों और जिस वातावरण में उन्हें काम करना होता है उसमें काम करने वाली प्रवृत्तियों और ताकतों के साथ किया जाना चाहिए। पुलिस शब्द कानून की मुख्य धारा है। क्या है? पुलिस शब्द कानून की मुख्य धारा है जिसके कई स्वरूप छोटी छोटी इकाइयों में विकेंद्रित हैं। इन विकेंद्रित इकाइयों पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां भी है ना। उनको निभाने में वे इकाइयां कहाँ तक सफल होती है यह उनकी कार्यशैली व भूमिका पर निर्भर करता है। किसकी? पुलिस की। किसी इकाई पर सामान्य सुरक्षा की जिम्मेदारी है। रात्रि के साये में जब देश तसल्ली से आराम करते हैं तो इन्हीं कर्मियों द्वारा जान व माल की हिफाजत की जिम्मेदारी को अंजाम दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था हमारे भारत देश में नहीं बल्कि है ना कानून की अलग अलग रूप विश्व के सभी देशों में देखने को मिलते हैं। हमारे भारत देश में पुलिस व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से है, क्योंकि आज हम देखते हैं जब हमारा देश के सामान्य नागरिक है ना, जब हम रातों में सोते रहते हैं तो बाहरी आक्रमणों से है ना, बाहरी आक्रमणों से या अपराधों से पुलिस ही हमें बचाती है ना। पुलिस ही हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार से हमारे भारत देश में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।